आज जो सेलिब्रिटी आ रहा है वो कौन हो सकता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि बहुत काम किया और जो भी काम किया उसने अपना नाम बनाया, काम करने का शौक है इश्क की हद तक, और जनाब वो आज भी काम कर रही हैं और आजकल भी और पहले भी आप उनके बहुत सारे ड्रामे देख चुके हैं। तो नाज़रीन आप लोग सोचें और हम सोच रहे हैं कि अब हम उनको बुला लेते हैं। और वो बतौर न्यूज़ एंकर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। लो जी, ये तो आपने एक और हिंट दे दिया। तो अब हम बुलाते हैं हमारी चहीती आर्टिस्ट को, पाकिस्तान के नामवर नाम सबा फैसल, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्लीज? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपको, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक को, और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। मुबारक। आप बताएं कि आपके रमज़ान जो है कैसे स्टार्ट हुए और अभी रूटीन से आप बेहतर हो गई हैं या अभी उसी में फंसी हुई हैं? रूटीन चेंज होता है? देखिए जी, रूटीन के साथ साथ आप रमज़ान को भी लेकर चलें, आप इबादत को भी लेकर चलें, और अपने जो आपकी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी लेकर चलें, और हर चीज़ में एक तवाज़ुन रखें, बैलेंस रखें। उसी का नाम कामयाबी भी है, और इतनी दिल जमाई से जो काम करने का शौक़ है वो भी पूरा होता है। तो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। और मेरा ख्याल से उसी का नाम सबा फैसल भी है। बिल्कुल, रूटीन और बैलेंस का नाम। रूटीन और बैलेंस करके मेरा भी यही सवाल था कि माशाल्लाह आप इतनी एनर्जेटिक हैं और इतना माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, मतलब हर वक्त आप माशाल्लाह मसरूफ़ ही रहती हैं। तभी रमज़ान का भी महीना है और आपकी वही रूटीन है कि इतना मसरूफ़, माशाल्लाह इतना काम, तो आप किस तरह अपनी एनर्जी को इतना मेंटेन रखती हैं, खासकर ये रमज़ान के दिनों में? अच्छा, रमज़ान में कुछ भी नहीं होता, कोई रमज़ान में मुझे नहीं लगता कि आपकी एनर्जी, ये सब आपकी सोच के अंदर होता है। सही बात। कि आपने रोज़ा रखा है तो अब आप बस सुबह उठकर पानी पीते रहें, सहरी में पानी इतना पी लें कि वो रात तक, मगरिब तक प्रिजर्व रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। सही बात है। आपने एक गिलास पिया तब भी अल्लाह की रहमत साथ है, तो शाम तक आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको प्यास महसूस हो रही है, भूख लग रही है, तभी आप एहसास कर सकेंगे उन लोगों का जिनके पास ये सब चीज़ें मैसर नहीं हैं। बिल्कुल। और ये भी उन्हीं लोगों के लिए आप में सब्र, बर्दाश्त और सामने पड़ी हुई चीज़ों को देखकर तरह तरह के लवाजमात हों और आप सब्र करें। तो हमारा इस्लाम भी रमज़ान में यही कुछ सिखाता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कही कि चीज़ों का सामने होना और उनको ना खाना और फिर इसके लिए दूसरों का एहसास करना, अगर ये कर जाते हैं तो उससे खूबसूरत और क्या बात है। जी बिल्कुल, और वो चीज़ें सब आपकी दस्तरस में हों और आप उस पर सब्र और शुक्र करके बैठे रहें, तो यही तो रमज़ान की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ही है। यही बात। अच्छा सबा, आपकी जिस तरह फैमिली लाहौर में है, आप यहाँ पर है, तब भी आप क्या मिस कर रही हैं? जारी बात है वहाँ पे जब सब साथ होते हैं आप लोग का एक अलग एहतमाम होता है रफ्तार का। देखिए रमज़ान का महीना तो है ही, तरद्दुद तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन वो एक अजीब सा एक डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। और मैं तो तकरीबन पिछले 20 साल से इसी तरह की रमज़ान जो है वो मैं अपना गुजार रही हूँ। मैं इधर होती हूँ, मेरी फैमिली वहाँ होती है। अच्छा। इस साल मैंने बहुत तहैया किया कि मुझे कोई ऐसा काम की कमिटमेंट नहीं करनी, और मुझे रमज़ान मुझे लाहौर में अपनी फैमिली के साथ गुजारना है। तो बस देखें कहाँ तक कामयाब होती हूँ। अभी तक तो कामयाब हूँ कि मैं इंशाल्लाह 3 अप्रैल को लाहौर चली जाऊँगी। अच्छा। मैं ईद के बाद वापस आऊँगी काम पर। तो वो जो मुझे मेरे ख्याल में 16-17 दिन मिलेंगे फैमिली के साथ और बहुत इन्हेमाक से इबादत करना, और वो जो ताक रातें आएंगी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, तो उन रातों को बड़े तरद्दुद से इंशाल्लाह एहतमाम करूँगी, इरादा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब आप सोच लेते हैं ना कि आपने ये करना है, तो अल्लाह की मदद जो है ना वो शामिल हाल हो जाती है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की है। इरादा मतलब नीयत, आपके हर अमल का दारोमदार नीयत पर। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपके हर अमल का दारोमदार आपकी नीयत पर है, आपकी सोच पर है, और वो हो पॉजिटिव, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही उसके अंदर फिर बरकतें डालता है। चले फिर लाहौर जाएंगी आप,
तो आप बच्चों के हाथ का खाना खाएंगी या वहाँ जाके फिर आपने शेफ बन जाना है? हाँ, नहीं, क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत इनको जैसे दावतें जिस तरह चल रही होती हैं, क्योंकि मैंने अक्सर आपसे शेयर कर रही होती हैं, और फुल माशाल्लाह जो टेबल होता है इतने बात। खूबसूरत पकवान से सजा हुआ होता है कि देखकर दिल चाह रहा होता है खाने तो का। आपका क्या दिल है इस दफा वहाँ जाके? इस दफा मैं हमेशा की तरह मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद करूं। अच्छा। मैं तो सहरियां भी करती हूँ सबको बुलाकर, माशाल्लाह। सहरी का एहतमाम होता है, फिर इफ्तारी कभी मैं कहीं जाऊंगी, कभी मेरे अपने बुलाएंगे बहन आप। भाई वो लोग आएंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त Occasion सी बन फेस्टिविटी जाती है। है, सही बिल्कुल बात। बिल्कुल। और अच्छा। आपस में मिल भी लेते हैं सारे, इसी बहाने हाँ बिल्कुल, मुलाकात हो जाती है। ये बड़ा कम सबकी। होता है अब कि आप एक ही बहुत। टाइम पे सबसे मिलें, और इतने बाबरकत टाइम पे बाबरकत जहाँ टाइम पे पे। आपके अंदर रूहानियत जो है वो फूट फूट के बाहर आ रही है। ऐसे ही है, तो कोई ऐसी चीज़, एक सवाल मेरे दिमाग में जी, आया है जी। कि जो दस्तरखान पे ना हो तो वो आपको बहुत बुरी लगती है। रोज़े के अफ्तारी के ऊपर कौन सी चीज़ सबसे होना ज़रूरी लगता है आपको? देखिए ये तो हर घर में होता है, खजूर और पकोड़े। वो तो हो गए, चलिए हाँ। ठीक। और मुझे अच्छा लगता है फ्रूट चाट हो। और इस साल मैंने ये माशाल्लाह जितने भी रोज़े हमारे हो गए हैं, तो मैं चाट खाते वक्त मुझे हमेशा ये ख्याल आ रहा था कि इस साल पता नहीं किन किन लोगों को ये मैसर है, क्योंकि जो महंगाई का हाल हो गया है, जो फ्रूट तो आपकी दस्तरस से बाहर हो गया सही कह रहे हो। क्योंकि इतना महंगा हो गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस महीने में इतनी बरकत होती है, इतना बाबरकत महीना है कि इसमें कहीं ना कहीं से आपको, और जो समझें जो डिजर्विंग लोग होते हैं जी। उनको अल्लाह की मदद जो है ना वो हासिल हो ही जाती है। और हर कोई रोज़ा रखता भी है तमाम से है, बिल्कुल अपने अपने ऐसे ही, तई अपने अपने हिसाब तैयारी से करके रखते हैं, तैयारी सही बात। करके, और इफ्तार भी उसी तरह से करते हैं। ये बिल्कुल सब ऐसे ही है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का सब पर। करम है, वरना तो देखें पूरे साल जो महंगाई का आलम है, जी। आज के दौर में रोटी खाना भी एक मुश्किल हो गया है। देखें जी, रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक हमारी ज़रूरियात है ना, हम उनसे नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सही तो बात। फिर ऐसे वो ही जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो नामुमकिन होती जा रही हैं। आटा देख लें आप, सही बात। आटा मैसर नहीं है लोगों को, तो फिर बस अल्लाह ताला इस रहमतों और बरकतों के महीने में हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम आमीन। करे आमीन, आमीन। और अपना रहम फरमाए और बरकतें नाजिल करे। क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपा, आपकी कुछ ऐसी याद हो रमज़ान को लेके कि आपको अभी भी याद आता हो कि वो एक ऐसा वक्त था जो मेरा रमज़ान में वो लम्हे बहुत अच्छे गुजरे थे, या कोई फैमिली के साथ इस तरह कोई आपके लम्हात हो जी रमज़ान को बहुत लेके? होते हैं, बचपन वालिदैन का के रमज़ान साथ? तो आप नहीं भूलते। और वो बचपन जो मेरा बचपन था, तब ये गर्मियों के रोज़े नहीं होते थे, सर्दियों के रोज़े होते वाह, थे। अच्छा, वो तो और हम बच्चे लिहाफ में होते थे, और मेरी अम्मी किचन में चली जाया करती थी। और अच्छा। जब वो पराठे बनाती थी और देसी घी की खुशबू जो हमारे लिहाफों के अंदर महसूस हमें होती थी, और हम उठते थे और ब्रश करके जब किचन में जाकर जी, जी। नीचे दस्तरखान बिछा होता था, मम्मी साथ साथ बनाती थी, हम लोग बिल्कुल। खाते थे। तो वो खूबसूरत वक्त आजकल के डाइनिंग टेबल और इतनी तरह के लवाजमात भी नहीं है, शायद वो लज्जत ना दे सकें जो उस वाकई वक्त में। की, और माँ के हाथों की लज्जत। वाकई में। तो आपको वैसे, मैं मिस करती हूँ उन्हें बहुत। हाँ, तो आपको कौन सी ऐसी उनकी कोई खाना हो, या कोई कहते हैं ना अक्सर वो याद आता है कि बंदा कुछ खा रहा हो तो एकदम से अम्मी की याद आ जाती है कि ये उनके ही हाथ का बहुत मज़े का होता था? अल्लाह, अम्मी की याद तो मुझे लगता है आपको हर हर लम्हे आती है। बिल्कुल माँ के हाथ का जायका, हर कोई कहता है जी मेरी माँ के हाथ में बहुत जायका था। ऐसे ही हो है। सकता है वो खातून इतना अच्छा ना बनाती हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत से बनाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, आप शेफ हैं, आप भी जानती होंगी जी। कि जायका हमेशा मोहब्बत का होता है। मोहब्बत का होता है। जायका वाकई आपकी में। मेहनत का नहीं होता, ऐसे ही है। जायका आपकी मोहब्बत और चाहत का होता है, जो आप बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं खाना। तो बिल्कुल। वो हमेशा से मैंने लज्जत और जायका मिस किया है अपनी अम्मी के हाथ का। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, जब वो अपनी नानों के हाथ का, मेरी अम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, तो वो अक्सर मुझे कहते हैं कि आपके और नानों के हाथों में ना फ़र्क बहुत है जायके में। अच्छा। तो मैं कहती हूँ वो जब वो बनाती है ना तो बहुत ही मोहब्बत से बनाती हैं। वो आप वाली बात से मुझे याद आ गया कि खाना में भी मोहब्बत का ही जायका आता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ नानों के हाथ की खाएंगे। अच्छा, मैंने कई दफ़ा कोशिश भी की
अपनी अम्मी से पूछ के, रेसिपीज पूछ के बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो चीज़ कभी बन नहीं सकी। वो हाथों का जायका, और वो कभी भी आ ही ऐसा नहीं नहीं सका। होता था। मेरी अम्मी ने तो कभी चम्मच के साथ मेजर करके मसाले नहीं हाथों से डाले यूं थे, करके वो डाले। हाथों से डालती थी बिल्कुल और कभी भी ना कभी नमक ज्यादा हुआ था, ना कभी मिर्चें ज्यादा हुई थी। ऐसे ही है और बिल्कुल। रंगत इतनी खूबसूरत होती थी, और सबसे बढ़कर उस खाने की खुशबू से पता चलता था कि ये कितनी मोहब्बत से खाना बनाया बात गया है। सहरी में क्या कुछ खास चीज़ लेती हैं जब आप सहरी अच्छा, मैं आपको करती हैं? बताऊं आज मैंने क्या खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं ना, ये हम लोगों के वो इंटरव्यूज होने चाहिए जिससे हमारा असल पता चले। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज रात मैंने जाकर तो अपने बच्चे से कहा कि मुझे नान ला कर दो। अच्छा। ठीक है, वो नान लेकर आया। सुबह मैंने उसे पानी लगाकर देसी घी में फ्राई किया, ओए होए और होए होए। करेले गोश्त बना हुआ था, बेहतरीन। उसके साथ मैंने करेले गोश्त खाए, और साथ मैंने चाय का एक सिप लिया। मैंने ये रोजा रखा आज। अच्छा। और मैं सोच रही थी शायद करेले खाएं तो प्यास लगेगी, लेकिन पूरा दिन पता ही नहीं चला काम में। माशाल्लाह। ये बड़ी अंदर की बात हमें पता चली वो कि- और आपने इतने प्यार से इतने खूबसूरत तरीके से बताया कि बिल्कुल जैसे ना कोई इस तरह की बात करता नहीं है, बल्कि हाँ मुझे जी। भी याद आया कि आपा की उसी से मैं भी बताना चाहूँगी कि मैंने क्या सहरी की कि वो जो रोटी आपा बची हुई होती है ना, जी। चपाती, तो मैं अक्सर उसको संभाल लेती हूँ, फ्रिज में हाँ, रख लेती हाँ। हूँ। मैंने वही सहरी में निकाली, हल्का सा उस पर घी लगाया और साथ में 1 कप चाय ले ली मैंने, और बस ये मेरी सहरी हो गई। उफ, इतना मजा आता है। बहुत मजा आता है, और हाँ। इतना लाइट सा और बहुत मजे का, बल्कि बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं बताऊं वाह कि जी मैंने वाह। क्या सहरी मैं तो की है। बोलूंगा इंटरव्यू हो तो फिर ऐसे ही हो कि नहीं, इंसान जो ऐसा है वो होना दिल की चाहिए। बात करे, बिल्कुल। सच बात करे। और देखिए, आपको देख के शायद हमारा भी दिल करे, आपके फॉलोअर्स इतने हैं आगे पीछे, खवातीन हैं, वो अपने शौहरों को ये देसी घी में गीली रोटी तल के देंगी, नहीं, बताएंगे। लोग अब वापस आ रहे हैं। आपको पता है, देसी घी, बिल्कुल। चक्की का आटा, ये लोग अपनी खुराक में अब शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इनसे अच्छा, वेट हुआ नहीं भी बढ़ता। ये बिल्कुल बात आप सही कह रही है कि बीच में ये डाइटिंग वाला बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बन गए थे ना, इससे लोगों की तबीयत और सेहत खराब हुई है। बहुत ये पता है नए उन तरह लोगों के लिए, वैसे मैं बताऊं, बना है जो खाते हैं, खवातीन स्पेशली खाती हैं, बैठ के किताब पढ़ती रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं, मोबाइल पर रहती सही, हैं। हाँ। जिन लोगों ने थोड़ा सा आप फिजिकल एफर्ट्स भी करनी है ना, जी जी, उनको भी ये डाइटिंग और इसका प्रॉब्लम कम रहता है। बिल्कुल। तो और आप वो डाइट बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, अगर जी। वो भूखे रहेंगे तो चकरा के गिर नहीं, जाएंगे। हकीकत, क्योंकि वो इतने हाँ। फिजिकल एक्टिव होते हैं, उनको बिल्कुल। दूसरे इतने सारे काम होते हैं, तो वो तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इतनी सख्त डाइट जो चल रही हैं आजकल जो कराते बिल्कुल। तो हैं। मतलब आपका फॉर्मूला ये है कि रच के खाओ, नहीं, और रज डट के नहीं काम खाओ, करो। रज के नहीं खाओ, मतलब पोर्शन में खाएं, कम कम खाएं, और ऐसा खाएं जो कि आपका हजम हो जाए। हजम। हाँ। आप वैसे नॉर्मली घर के काम भी खुद करती हैं, मैं- और आपका बिलीव है कि अपने इन्वॉल्वमेंट रखना या सारी चीजें लोगों पे छोड़िए? नहीं, मैं खुद करती हूँ। वैसे तो लाहौर मेरा घर है, मैं इधर हूँ, मैं इस घर में भी सारे काम खुद करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छा। मैं करूँ, और मैं करती हूँ क्योंकि खवातीन का असल जो है ना, वो घर गृहस्थी है। बिल्कुल, ये अगर आप सही घर कह रही हैं गृहस्थी नहीं चला सकते तो मेरे ख्याल में बाहर निकल कर भी आप काम नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो आप जो करते हैं वो घर से भी सीख सकते हैं, नहीं, क्योंकि घर को वो चलाना घर भी तो से एक ऑर्गेनाइज होते हैं, तो तो बाहर बाहर आकर बाहर आकर ऑर्गेनाइज सही बात होते हैं, वरना तो वहाँ भी अफरा तफरी रहे जिंदगी अफरा-तफरी में। है। तो आपा जब आप कराची में होती हैं, जिन दिनों अपने काम में मसरूफ होती हैं, तो लाहौर की कौन सी चीज़ आप यहाँ पे मिस करती हैं, और जब वहाँ होती हैं तो फिर कराची की कौन सी चीज़ मिस करती हैं आप लाहौर में? अब तो मुझे कराची में रहते हुए इतने साल हो गए हैं कि मुझे कराची लाहौर जैसा ही लगने लगा है, अपना अच्छा, अपना ही लगता है मुझे। अच्छा। और मैं मिस करती हूँ, मैं ज़्यादा दिन लाहौर रह जाऊँ तो मैं कराची को बहुत मिस करती हूँ। और जब इधर होती हूँ तो तब तो लाहौर की बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा घर वहाँ है, हाँ। मेरा अपना बेडरूम, मेरे लाउंज, मेरे ड्राइंग रूम, मेरा अच्छा। किचन, मेरे हस्बैंड ख़ास तौर पर भी वहीं होते हैं, तो हर चीज़ मिस करती हूँ घर की। लेकिन मेरे ख्याल में कुर्बानियों का नाम ही एक बिल्कुल। खुशहाल जिंदगी है। बिल्कुल। तो आप जब भी आपने कुर्बानी दी, कराची जब आई, तो शुरू का दिन कैसे गुजरे आपके? फैमिली दूर थी, आप अकेली थी, मेहनत का काम था, तो शुरू का थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, काम तो मेहनत का था, लेकिन उसमें मेहनत में जब शौक शामिल हो जाता है ना, तो वो मेहनत कहीं दूर रह जाती है। फिर आप शौक से करते हैं तो आप में एनर्जी बहुत रहती है। तो मेरा हमेशा से यही रहा कि मैंने इस काम को हमेशा बहुत शौक से किया है, और उसकी वजह से मेरी एनर्जी बहुत रही, और मुझे पता भी नहीं चला, और इतने साल गुजर गए।